वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और जो प्रॉब्लम आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये जेईई मेन 2022 का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लिया है मैंने। इस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन देखोगे नेट पे तो जो टॉप के इंस्टीट्यूट है ना, जहाँ से मैंने ये प्रॉब्लम उठाया है, जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, वहाँ पे सॉल्यूशन दिया होता है। तो मैंने भी देखा सॉल्यूशन क्या है, इतना लेंदी सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेफिनेट सी बात है, अगर आप ऐसे सॉल्यूशंस करोगे ना तो आपका दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा। और एग्जाम में अगर कोई किसी बच्चे ने वो सॉल्यूशन लगा दिया तो उसका इस एक क्वेश्चन के चक्कर में 4-5 उठ जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ें नेट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए होते हैं, लेकिन कोई टॉप क्लास इंस्टीट्यूट ऐसे सॉल्यूशंस दे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप कमेंट पे डालेंगे तो ठीक है। और आपको प्रूफ भी दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर बच्चा सॉल्यूशन देखेगा ना तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा। मतलब वो एक प्रॉब्लम अगर वह सॉल्व करेगा तो 4 प्रॉब्लम छोड़ के आएगा। यही है, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें लोग डाल देते हैं और आप उन्हीं मुलझे रहते हो। आप अपना दिमाग कम लगाते हो, तो अपना दिमाग लगाओ और जो प्रॉब्लम मैंने लिया ना स्क्रीन पे एटलीस्ट ट्राई करो इसको डिकोड करने की, मतलब प्रॉब्लम में करना क्या है। और अगर चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिर्फ फार्मूले की बात नहीं करता हूँ मैं, ना ज़्यादा मैं टिप्स या ट्रिक्स देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी उस प्रॉब्लम को एंड तक देखो और देखो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यही क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना नेट पे तो कम से कम आपको समझने में लग जाएगा उसको 10 मिनट। और इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको 5 मिनट के अंदर अंदर और बहुत ही ईजी तरीके से। वही तरीका आपको सीखना है, वही टेक्निक आपको सीखना है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक कॉम्प्लेक्स रीड करना क्वेश्चन को। कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है और एस क्या है, एक सेट है। उस सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब सेट कंटेन्स सो मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और वो कॉम्प्लेक्स कौन से हैं जो मैं रीड कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ साथ साथ। तो जो एक z-3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 एंड जो सेकेंड आपको दिया हुआ है इक्वेशन, उन दोनों को सेटिस्फाई करती है। मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों का कॉमन है। अब इन दोनों का कॉमन का मतलब क्या हुआ, आपको दोनों का ज्योमेट्री ड्रॉ करना है और दोनों के ज्योमेट्री से आपको एक रीजन मिलेगा, कॉमन रीजन। ठीक है, बस उस कॉमन रीजन को पहचान लेना है और उस कॉमन रीजन में आपको क्या करना है, एक पॉइंट ढूंढना है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जिसका नेम एस बोला, जो किसी दूसरे पॉइंट 4 आयोटा क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट पॉइंट है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को 4 या 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर IIT एडवांस। देखो इस क्वेश्चन को एंड तक। ठीक है, सबसे पहली बात आपको समझना ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस अगर लिखा हुआ है 3 इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि ये z माइनस क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि z माइनस z0 का अगर मॉड लिखा है ना इक्वल टू r, इसका मतलब होता है सर्कल जिसका ये सेंटर होता है। ये क्या होता है, z0 सेंटर, और ये तो रेडियस होता है आपका। लेकिन इसमें क्या दिया ना, लेस देन इक्वल टू कर दिया। तो अगर मैं z माइनस z0 का मॉड लेस देन इक्वल टू r कर दूं तो इतना तो आप समझ सकते हो कि क्या लिखा है ये आपका z क्या है, z इज ए वेरिएबल पॉइंट दैट कैन लाई ऑन द सर्कल एज वेल एज इनसाइड द सर्कल। तो जो फर्स्ट पार्ट आपका था ना, वो फर्स्ट पार्ट क्या था वो मैं दिखाता हूँ आपको कि 1 2 3 और रेडियस कितना है 1 है। तो 1 रेडियस लेकर के मैं दूसरे को मान लिया ये। ठीक है, मान लिया आपका क्या है ये, और समझा कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, मान लिया ये 3,0 है और ये आपका क्या है 1 है, नहीं ये 2 होगा क्योंकि रेडियस 1 है ना आपका, तो 2 होगा पॉइंट, ये 2,0, ये मान लिया 1,0। ठीक है, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है और r 1 है, तो ये 0.4 हो जाएगा आपका। दिस पॉइंट इज x में 4। ठीक है, और ये ड्रॉ कर लिया। तो z कहाँ पे है, z इस सर्कल के ऊपर है और इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वेयर बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1। तो 1 रेडियस, ये हो गया आपका 1, 3 है, ये 1 है, सब 1 है रेडियस। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, ये क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपका लिखा हुआ है, नोटिस करना क्या लिखा है, लिखा है ये z प्लस z बार लिखा हुआ है लेस देन इक्वल 24। अब आप देखो क्या है, इसी स्टेप को ना आपको बहुत ही अच्छे से करना है, जल्दी करना है। अदरवाइज अगर आप एक्सप्लेन करते रहोगे, सारा कुछ एक्सप्लेन करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। वही किया उस सॉल्यूशन के अंदर जो बात कर रहा हूँ मैं, जिस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं उसमें वही किया। किसी
बिगिनर्स ने उसको सॉल्व किया होगा ऐसे, इसलिए सॉल्व किया इस तरीके से, ठीक है। और कोई भी एक्सपीरियंस टीचर उतना लंबा सॉल्व नहीं करेगा, पूरा पेज भर दिया है। अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा आपको, कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगा कहाँ से की बात कर रहा हूँ मैं। तो z प्लस जेड बार लेस देन इक्वल टू 24 का मतलब होता क्या, आप जान दो क्या है। अगर मैं z लेता हूँ x प्लस आटा y, ठीक है, ये क्या होगा, इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, क्या मिलेगा 2x लेस देन 24, मतलब क्या x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ना उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का डबल मिलता है, ट्वाइस ऑफ ये मिलता है। मतलब मुझे जो दिया हुआ है ना इसमें, ठीक है, वो क्या दिया, समझना क्या दिया, वो आपको दिया हुआ है, इस दिखाता हूँ, वो आपको दिया हुआ है z इंटू क्या लिखा हुआ है, z इंटू 4 प्लस 3 आटा, और इसी का कॉन्जुगेट z बार इंटू 4 माइनस 3 आटा। और ये एक प्रॉब्लम से आपका बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा, बहुत कुछ रिवाइज करने का तरीका यही होता है, ठीक है ना, कि आप प्रॉब्लम से थोड़ी रिवाइज करो। 24 तो z इंटू 4 प्लस 3 आटा, z बार इंटू 4 माइनस 3 आटा लेस देन इक्वल टू 24। अब आप इसको एक्सपैंड करते रहोगे, z x प्लस आटा बाई मल्टीप्लाई करते रहोगे, 4 लाइन यहाँ पे बनेगा और आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। क्या बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं उसका कॉन्जुगेट ऐड करता हूँ तो क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ क्या, z इंटू 4 प्लस 3 आटा, ये मिलता है, ठीक है। अगर ट्वाइस हटा दो क्या मिल जाएगा आपको, हटा दो ट्वाइस यहाँ से तो मिल जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ ये निकालना है, z को रिप्लेस कर दो आप, तो z को रिप्लेस कर दिया किससे, तो रियल पार्ट लिख दो और x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर दिया। अब इसका रियल पार्ट निकालने के लिए भी आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ देखना ये है कि रियल पार्ट कहाँ से मिलेगा। क्या देखना आपको, रियल पार्ट कहाँ से मिलेगा, यही टेक्निक होता है, इसी को ट्रिक्स बोलते हैं, और कोई ट्रिक्स नहीं होता, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो होगा रियल पार्ट, और जब आई वाई को करोगे i3 से तभी मिलेगा रियल पार्ट, बाकी में क्या मिलेगा, आटा आ जाएगा। तो आटा y और 3 आटा कितना देगा, माइनस में 3y, आटा स्क्वायर -1 माइनस 3y लेस देन इक्वल 12, ये आपका सेकेंड लाइन दिया था, ठीक है। अब मैं इसको अगर इसके साथ कंबाइन करूँ और कॉमन निकालूँ तो ये ऐसी लाइन है, अगर आप एक स्टेप और कर लो ना इसको तो दिखेगा आपको x/3 माइनस y/4 लेस देन इक्वल टू 1। ये ऐसी लाइन है जो पास करती है x में 3 से y में 4 से, x में 3 से y में किससे, 4 से, ठीक है। तो अगर मैं x में 3 और y में 4 और y में क्या बेसिकली -4, ठीक है, -4, तो x में 3 पॉइंट ये रहा और y में यहाँ पे -4 होगा, ठीक है, हिमालय -4 यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों से पास करने वाली एक लाइन है बेसिकली, समझ आपको कि इन दोनों से पास करने वाली लाइन है एक, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या, अगर मैं यहाँ रखूँ 0,0 तो 0,0 रखने पे क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, दैट इज ट्रू। मतलब आपका जो शेडिंग होगा ना इस लाइन के लिए वो 0 की तरफ होगा, तो 0 की तरफ शेडिंग करेंगे आप तो ये आपका कॉमन रीजन हुआ, दिस इज योर कॉमन रीजन। तो आपका जो z है ना वो पूरे संसार में नहीं फैला हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे है, सर्कल का भी इतना ही पार्ट, इधर नहीं, इतना ही पार्ट, ठीक है। तो सर्कल में भी इतना ही पार्ट में z आपका है। अब आप समझना लास्ट पार्ट इसका, बस समझना लास्ट पार्ट क्या है। आपको क्या करना फाइनली लास्ट पार्ट में क्या है, इसी रीजन से एक पॉइंट चूज करना है जो क्या है, जो 4 आयोटा है उससे क्लोजेस्ट है। अब कहाँ होगा 4 आयोटा, वो देखो जा कहाँ होगा 4 आयोटा। तो अगर आप पहले लेते हैं इक्वल 24 था, ठीक है, 4 आयोटा की बात करूँ तो y पे होगा क्योंकि 4 आयोटा है, x में 0 है, तो ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं 4 आयोटा 0,4। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट है ना 0,4 से इधर कोई पॉइंट ढूंढना है जो क्लोजेस्ट है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कई बार IIT में आ चुका है। नॉर्मली आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है कि किसी पॉइंट का सर्कल से क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया कि क्लोजेस्ट पॉइंट क्या होगा। तो आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना हो चाहे क्लोजेस्ट पॉइंट निकालना हो, दोनों ही केस में क्या करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको किसी पॉइंट का, ये प्रॉब्लम का पार्ट जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट खत्म हो गया, अब जो पार्ट है वो ज्योमेट्री है, सर्कल करते हो आप, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं करता हूँ एक्सप्लेन, अगर एक पॉइंट दिया है और सर्कल के अंदर यहाँ से कोई पॉइंट चूज करना है ना आपको, क्लोजेस्ट पॉइंट, तो क्लोजेस्ट हो चाहे लार्जेस्ट हो, हमेशा क्या होता है अलोंग द नॉर्मल लाइन। तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, और नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो कहाँ से पास करती है, वो पास करती है सेंटर से, तो पास करेंगे सेंटर से। तो ये सब इतने सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो कि कहाँ से पास करेंगे, सेंटर से।
तो ये जो पॉइंट आपका हुआ, दिस पॉइंट, अगर मैं इसको बोल दूँ P, इसको बोल दूँ Q, तो P इज़ द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस एंड Q इज़ द पॉइंट ऑफ लार्जेस्ट डिस्टेंस। अगर पूरा सर्कल होता तो हम लोग लार्जेस्ट की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे किसकी, क्लोजेस्ट की। तो क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा वाला हमारा है, P पॉइंट हमारा क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट है। तो क्लोजेस्ट पॉइंट आपका P है, तो P पॉइंट निकालना था, ठीक है। P पॉइंट का नेम क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब ये P पॉइंट निकालने के लिए जिस सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा था, जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया था, वहाँ पे क्या क्या था, इसका इक्वेशन सॉल्व किया था। तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन बहुत टाइम लगता है। मैं कह रहा हूँ आपको ये पॉइंट पता 0,4, आपको ये पॉइंट पता 3,0, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट P निकालना है, यू शुड नो कि ये लेंथ क्या है और ये लेंथ क्या है, बस इतना जानना है आपको, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, निकाल लो पॉइंट 1 मिनट के अंदर अंदर। अब देखो ध्यान से क्या है, यही काम उसने बहुत लंबे में किया था, जो मैं कर रहा हूँ शॉर्ट में। आपको पता लगता है कि ये सर्कल का आर कितना है, 1 है, तो ये पॉइंट सर्कल का आर 1 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से R1 हो गया, ठीक है, R हो गया 1, ध्यान देना क्या 1 है। और ये 0,4 है, ये पॉइंट 3,0 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। ये 3 है, ये 4 है, तो 3 है, ये 4 तो 5 हुआ, यहाँ से आप 5 हुआ, ये 1 है, तो कितना, ये आपका 4 हो गया। तो ये 4 है, ये 1 है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो कांट यू फाइंड दिस पॉइंट, आसानी से निकाल लोगे आप। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, इस 4 का मल्टीप्लाई इससे, तो 4 3 जा 12, 1 का मल्टीप्लाई किससे, 0 से। तो अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहूँ ना, तो मैं बिना किसी इस प्रॉब्लम के डायरेक्टली आई कैन राइट कि पॉइंट P क्या होगा। क्या होता है, x जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं x से, x निकालने के लिए। तो 4 3 जा 12, 1 0 जा 1, तो 1 0 जा 0, तो 4 3 जा 12, तो 12 ऊपर आएगा, और डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं रेशियो के सम से, तो 4 + 1 डिवाइड में 5 आ जाएगा। और सेकेंड y निकालना है, तो रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं y से, ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से और 1 का मल्टीप्लाई 4 से, तो फाइनली क्या हो गया, 4 × 0 + 1 × 4, तो 4 आ गया। 4 बाई सम कितना है, 4 + 1 5, इजीली पॉइंट आ गया। सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। क्या करना है आपको, अल्फा बीटा को जोड़ देना है, 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अल्फा बीटा को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 12 और 4 16/5। तो अल्फा बीटा को जोड़ दोगे तो और मल्टीप्लाई करोगे 5 से, कितना आ जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 16/5। क्या करना मल्टीप्लाई इसको 25 से, तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर आपने 25 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 टाइम, ठीक है, 25 टाइम्स है ना अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो ये 5 से गया, कितना आंसर आ गया, 80 आपका आंसर, यही आंसर था। यही प्रॉब्लम अगर आप जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस सॉल्यूशन की, अगर वहाँ से देखोगे ना तो आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में। और ऐसे अगर समझोगे, मैंने क्या बताया फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और उसका रीजन मार्क कर लिया क्योंकि <= था। सेकंड ये लाइन था, मैंने क्या लगाया कि z + z बार क्या होता है, z + z बार क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ठीक है, उसका ट्वाइस। तो रियल पार्ट निकाल के उसका ट्वाइस कर लिया था, वहाँ से 2 हटा के यहाँ पे 24 था तो 12 हो गया था, ठीक है। रियल पार्ट लिखने का ट्रिक क्या हुआ, सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करो जिससे रियल पार्ट मिलेगा, आयटा फायटा को मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। x को किया 4 से, आयटा वाले को किया, आयटा वाले से रियल पार्ट मिल गया मुझे, ठीक है। फिर मैंने चेक कर लिया कौन सा रीजन है, 0 को मुझे लगाते हैं, ट्रू कर लेते हैं, तो 0,0 से आपने रीजन मार्क कर लिया। अब जो उसके बाद की कहानी है ना, ये पॉइंट निकालने के लिए इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द सर्कल एंड लाइन, व्हाट यू कैन डू, यू विल डू सेक्शन फार्मूला, जो बहुत ही फास्ट होगा उससे और जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स मैं करूँगा डिस्कस। चैनल पे अगर आए हो लाइक जरूर कर दो, लाइक बटन को, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स करूँगा डिस्कस, जिससे आपका कंसेप्चुअल रिवीजन होगा, सिर्फ फार्मूले की बात नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल एंड बाय बाय।